औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है, हमारा लेक्चर नंबर 4 है। वो है ग्रुप ऑफ प्लांट्स विद रिस्पेक्ट टू एवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इससे पिछले लेक्चर में हम इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था। उसमें फिर हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है और इनकी मुख्तलिफ टाइप्स, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसके बारे में हमने बहस की थी। आज हम सेवरल ग्रुप ऑफ प्लांट्स को हम देखते हैं कि उनमें इवोल्यूशन के साथ साथ वक्त के साथ साथ जो ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं प्लांट स्पीशीज के अंदर, उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। और इसी एवोल्यूशन के दौरान हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के हवाले से कौन कौन से चेंजेस आ गए उनके लाइफ साइकिल्स में, कौन कौन से स्टेप्स में हमारे पास वक्त के साथ साथ चेंजेस आ गए, किस तरह आ गए, यही चीज़ अब हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, ग्रुप ऑफ प्लांट्स के हवाले से अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम थोड़ा सा लोअर वेस्कुलर प्लांट्स की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास वेल डेवलप्ड नहीं होते, जिस तरह के हमारे पास हायर वेस्कुलर प्लांट्स है। उनमें हमारे पास कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स देखिए, लाइक एल्गी है, मॉसिस है या लिवरवर्ट्स है। ये लोअर वेस्कुलर प्लांट्स है। अगर इनके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की तरफ देखा जाए तो इनका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, हेट्रोमॉर्फिक है। हेट्रोमॉर्फिक का मतलब ये है कि इनका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। अब देखिए किस तरीके से, जिसमें अगर देखा जाए हमारे पास जो गेमिटोफिटिक जनरेशन है वो और स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है इनमें। अब देखिए, जिसमें गेमिटोफिटिक जनरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, लार्ज होता है, डोमिनेंट होता है, कॉन्स्पिक्चुअस होता है, ठीक है, लॉन्ग लिव्ड होता है और ऑटोट्रॉफिक होता है। अब देखिए, लार्ज का मतलब ये है कि इनमें अगर इनकी प्लांट बॉडी के हवाले से बात की जाए तो इनका सबसे बड़ा हिस्सा इनकी गेमिटोफिटिक जनरेशन का है लोअर वेस्कुलर प्लांट्स में। डोमिनेंट का मतलब यह है कि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये खुद अपने लिए हर एक चीज जो है क्या कर सकता है, तैयार कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन मीन वाज़ेह है, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग लिव्ड, ये ज्यादा देर तक रहने वाला जो है जनरेशन है, और ऑटोट्रॉफिक, और लास्ट में ये फोटोसिंथेटिक भी है। समझ गए, मतलब ये खुद अपने लिए खुराक खुद तैयार कर सकता है, जिसकी वजह से ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। अब देखिए दूसरा इसका जो पार्ट है लाइफ साइकिल का, स्पोरोफिटिक जनरेशन। स्टूडेंट्स देखिए, इनका स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है, क्योंकि हेट्रोमॉर्फिक है, ये स्मॉल होता है, रिड्यूस्ड होता है, इनकॉन्स्पिक्चुअस होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, और लास्ट में हम कह सकते हैं हेट्रोट्रॉफिक है। देखिए, स्मॉल का मतलब है इंतहाई, अगर इनके प्लांट बॉडी की हवाले से बात की जाए तो इंतहाई छोटे साइज का होता है। रिड्यूस्ड का मतलब है वही कि ये सही तरीके से आपको गेमेटोफिटिक जनरेशन के हवाले से कोई खास तरीके से ये ज्यादा डोमिनेंट नहीं है। इनकॉन्स्पिक्चुअस गैर वाज़े है, शॉर्ट लिव, कुछ ही देर तक कायम रख सकता है अगर गेमेटोफिटिक जनरेशन ना हो। और हेट्रोट्रॉपिक का मतलब है कि ये अपने लिए खुद खुराक तैयार नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि ये डिपेंडेंट है पार्शली और कंप्लीटली किस चीज पे, गेमेटोफिटिक जनरेशन पे। मतलब ये हुआ कि जिस तरह हमने कल आपको एग्जांपल दी थी हायर वेस्कुलर प्लांट्स की, मैं अभी ये भी बताऊंगा, जिसमें डोमिनेंट स्पोरोफिटिक बॉडी थी जो सिर से निकलती है, और वो मुकम्मल तौर पर जो है एक डोमिनेंट बॉडी बनती है, फिर उसके अंदर फ्लावर बनता है, गेमिट्स बनते हैं, वो हमारे पास स्मॉल और रिड्यूस्ड होता था। यहाँ पे उसकी रिवर्स्ड है। मतलब ये है कि लोअर प्लांट्स में गेमिटोफिटिक बॉडी जिसमें गेमीज बनते हैं वही डोमिनेंट है, वही जो है इंडिपेंडेंट है, वही जो है कॉन्स्पिक्चुअस है, वही जो है लॉन्ग लिव्ड है। और जो दूसरा स्पोरोफिटिक बॉडी है जिनमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं वो डिपेंडेंट है गेमिटोफिटिक जनरेशन पे, क्योंकि वो तो ना तो वो हमारे पास ऑटोट्रॉपिक है ना वो डोमिनेंट है, वो स्मॉल, रिड्यूस्ड, इनकंस्पिक्चुअस और साथ में हेट्रोट्रॉपिक होता है।
समझ गए? तो मतलब ये आप लोग जहन में रखिए कि लोअर वेस्कुलर प्लांट में डोमिनेंट जनरेशन गेमिटोफाइट है और रिसेसिव जनरेशन जो है वो स्पोरोफाइट है। ठीक है। अगर तो कुछ क्लासेस ऑफ एल्गी की तरफ अगर हम आ जाए, एल्गी जो हमारे पास प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स में आते हैं, ठीक है, इनकी कुछ क्लासेस है, जिस तरह स्टूडेंट्स देखिए ओल्वा है और साथ में देखिए एक्टो कार्पस है। ये दो स्पीशीज है एल्गी के। इनमें हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, ये आप लोग याद रखिए, एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है। पोजेस आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आइसोमॉर्फिक मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि दोनों जब क्या हो, एक जैसे हो, दोनों इंडिपेंडेंट हो, दोनों जो है ग्रीन हो, फोटोसिंथेटिक हो। आइसोमॉर्फिक जिसमें बोथ जनरेशन आर इंडिपेंडेंट। आइसोमॉर्फिक का मतलब है कि जिस तरह ओल्वा है या एक्टोकार्पस है, ये एल्गी के क्लासेस है, स्पीशीज है। ठीक है। दोनों जनरेशन इनमें क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट होते हैं, विच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड स्ट्रक्चरली सेम, जो कि मॉर्फोलॉजिकली और स्ट्रक्चरली दोनों एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं। मतलब इनमें कोई हम नहीं कह सकते कि ये डोमिनेंट है, ये जो है रिसेसिव है, ये लार्ज है लॉन्ग लिव्ड है, ये स्मॉल रिड्यूस और शॉर्ट लिव्ड है। ये दोनों एक जैसे होते हैं, ये आप लोग याद रखें ऑल ओवर एक्टोकार्पस में। अब स्टूडेंट्स आते हैं दूसरी क्लास की तरफ, वो है हमारे पास क्रिप्टोगैम्स। स्टूडेंट्स क्रिप्टोगैम्स जो है ये क्या है, जिस तरह लोअर वेस्कुलर प्लांट जो है एक स्पेशलाइज्ड क्लास था किस चीज का, प्लांट्स का, क्रिप्टोगेम्स भी हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड क्लास है। ये कौन से प्लांट्स है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास स्पोर बियरिंग प्लांट्स। ठीक है। क्रिप्टोगेम्स आर स्पोर बियरिंग प्लांट्स विच रिप्रोड्यूस बाई प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये जो क्रिप्टोगैम्स है ये हमारे पास स्पूर बियरिंग प्लांट्स है। स्पूर बियरिंग का मतलब कि ये सिर्फ प्रोड्यूस नहीं करते जिस तरह हायर प्लांट्स करते, ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और स्पोर के जरिए से ही अपनी जो है जनरेशन को आगे ले जाते हैं, ये रिप्रोडक्शन करते हैं, विच रिप्रोड्यूस्ड बाई प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। जिस तरह हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स मुख्तलिफ किस्म के हैं। हमारे पास एलोप्सिडा है, लैकोप्सिडा है, स्पेनोप्सिडा है, टेरोप्सिडा है। सिमिलरली हम अगर देखें क्लास फिलिसिनी में एडियंटम है, फंस है, ये तमाम क्रिप्टोगैम्स में आते हैं। क्रिप्टोगैम्स लाइक लाइकोपोडियम जिस तरह एक क्रिप्टोगैम है हमारे पास, जो कि हमारे पास क्या है, लाइकोपोडियम, सलेजिनेला एंड फंस, ये स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है। इनके आगे डिटेल डिस्कशन आ रही है, लेकिन आप लोग यहाँ पे ये समझे कि इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होता है, मतलब कि इवोल्यूशन के हवाले से इनमें चेंजेस कैसे आ गई। पोजेस हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब ये है उनका भी हेट्रोमॉर्फिक था, इनका भी हेट्रोमॉर्फिक है। बीच में से जो कुछ क्लासेस है ओल्वा और एक्टोकार्पस एल्गी, उनमें आइसोमॉर्फिक था। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें हेट्रोमॉर्फिक होता है, जिसमें गेमिटोफिटिक जनरेशन क्या होता है, ये उसके बरअक्स है। इनमें गेमिटोफिटिक जनरेशन स्मॉल, रिड्यूस्ड और वेरी सिंपल होता है, while sporophytic generation is more prominent, complex, autotrophic and differentiated into root, stem and leaves। इनकी स्पोरोफिटिक बॉडी में रूट, स्टेम और लीव्स भी होते हैं और इसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स भी, जाइलम और फ्लोएम, ये भी इनमें होता है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स की जो क्रिप्टोगैम्स है, जिस तरह फंस है, सेलोप्सिडा है, लैकोप्सिडा है, स्लेजिनेला है, ये इनकी सेवरल एपिसेटम हो गई स्पीशीज, मुख्तलिफ किस्म के इनके प्लांट स्पीशीज जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं उनको क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। ये जो है ये स्पोर बियरिंग प्लांट्स जो कि स्पोर के जरिए से रिप्रोडक्शन करते हैं। इनमें लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला, फंस है। इनका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हेट्रोमॉर्फिक है, लेकिन उसके बरअक्स है, लोअर वेस्कुलर प्लांट्स के बरअक्स है, क्योंकि वहां पे गेमिटोफाइट डोमिनेंट था, लार्ज था, इंडिपेंडेंट था। यहाँ पे गेमिटोफिटिक जनरेशन क्या है, स्मॉल है, रिड्यूस्ड है और सिंपलर है। और इनका स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो फिर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो ऑटोट्रॉपिक है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट है और इसके साथ साथ इनकी इस स्पोरोफिटिक बॉडी में
कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएशन भी आ चुकी है इवोल्यूशन के हवाले से। इनमें रूट भी पाया जाता है, स्टेम भी होता है और इनकी लीव्स भी होते हैं, समझ गए। और इसी के साथ साथ इनके स्टेम, रूट, लीव्स में ये हमारे पास किस चीज के साथ जो है मौजूद है, इसमें क्या होता है, वेस्कुलर बंडल्स भी इसके अंदर होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड और वाटर के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो ये दूसरा क्लास था हमारे पास किस चीज का, क्रिप्टोगैम्स का। इनमें हेट्रोमॉर्फिक हो गया और साथ में गेमिटोफाइट जो है स्मॉल हो गया और स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है लार्ज और डोमिनेंट हो गया, समझ गए। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। अब स्टूडेंट्स देखिए तीसरा क्लास है डिफरेंट प्लांट्स में फेन्यूरियो गेम्स आते हैं। फेन्यूरियो गेम्स कौन से प्लांट्स है स्टूडेंट्स, देखिए दोस प्लांट्स विच प्रोड्यूस सीड्स इन देयर लाइफ साइकिल एंड आर नोन एज फेन्यूरियो गेम्स। वो तमाम के तमाम प्लांट्स की इनके लाइफ साइकिल में सीड प्रोड्यूस होता हो, स्पोर में ही सीड, परफेक्ट सीड प्रोड्यूस होता हो, उनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उन क्लासेस को हम कहते हैं फेनेरियो गेम्स। वो प्लांट्स जो कि सीड प्रोड्यूसिंग होते हैं। फेनेरियो गेम्स में हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स आते हैं। जिम्नोस्पर्म जो है सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है लेकिन उनमें फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होता। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है, ये फेनेरियो गेम्स में है। दोनों सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है, लेकिन इनमें फर्क क्या है कि एंजियोस्पर्म में सीड प्रोडक्शन के साथ साथ फ्लावर भी बनता है, एंजियोस्पर्म फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। इनमें भी हमारे पास अगर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनकी देखी जाए तो ये भी हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन रखते हैं। हेट्रोमॉर्फिक जिसमें दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो। तो फिर किस तरह होगा इसका, जिसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है डोमिनेंट और गेमिटोफिटिक जनरेशन जो है वो रिड्यूस्ड और स्मॉल होता है। स्टूडेंट्स देखिए ये फेनेरियोगेम्स जो है जिसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं, इनमें जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है ये डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट, ये वाज़ेह है, ये हमारे सामने भी है, हमारे आंखों के सामने मौजूद है। ये प्लांट जितनी भी है कि वो पार्ट जो सीड से निकलता है वो इंतहाई जो है लार्ज होता है, लार्ज साइज होता है, इवन इतना साइज या अटेन कर सकता है जिस तरह के हमारे पास 100 फीट हाइट से भी ज्यादा टॉलेस्ट प्लांट जो है हमारे पास जो रेडवुड ट्री है, ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इनकी स्पोरोफिटिक बॉडी लार्ज, इंडिपेंडेंट, कम्प्लेक्स, उसमें डिफ्रेंशिएटेड होता है उनके बॉडी, रूट, स्टेम, लीव्स में, और साथ में गेमिटोफिटिक जनरेशन इनका स्मॉल, रिड्यूस्ड, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। जिस तरह एंजियोस्पर्म का मिसाल ले, उसमें के अंदर जो फ्लावर बनता है जुवेनाइल स्टेज के बाद वो इंतहाई छोटा होता है और वो प्लांट पे की एक ही टहनी पे जो है वो अटैच रहता है। तो लिहाजा वो फ्लावर कंप्लीटली डिपेंडेंट है किस चीज़ पे, स्पोरोफिटिक बॉडी पे। तो इनमें भी हमारे पास जो है स्पोरोफिटिक जनरेशन बहुत ज़्यादा डोमिनेंट और गेमिटोफिटिक इंतहाई स्मॉल और रिड्यूस्ड होता है, ठीक है। इन विच बोथ स्पोरोफिटिक जनरेशन which is dominant and gametophytic generation which is reduced are more evident। मतलब है कि स्पोरोफिटिक डोमिनेंट और गेमिटोफिटिक रिड्यूस, ये दोनों चीजें इनमें क्या है, बिल्कुल वाज़ेह है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। एवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के हवाले से मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ प्लांट्स के बारे में बहस हुई। कौन से प्लांट में, जिस तरह हम कह सकते हैं लोअर वेस्कुलर प्लांट में गेमिटोफाइट क्या था, डोमिनेंट, लार्ज था, कंस्पिक्चुअस था और स्पोरोफिटिक स्मॉल और रिड्यूस्ड। फिर जो क्रिप्टोगैम्स है स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में इवोल्यूशन जब हो रहा था तो इनकी स्पोरोफिटिक बॉडी डोमिनेंट हो गई, इंडिपेंडेंट होगी, गेमेटोफिटिक जनरेशन स्मॉल और रिड्यूस रह गया। फिर आगे जाके स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट के बाद जब सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आ गए इवोल्यूशन के हवाले से आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आ गए, तो उसमें फिर भी हमारे पास स्पोरोफिटिक जनरेशन और कम्प्लेक्स हुआ और मजबूत हुआ और डोमिनेंट हुआ बनिस्बत गेमेटोफिटिक जनरेशन के, समझ गए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जहां रहे खुश रहे, सलामत रहे। थैंक यू वेरी मच।